तो भाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल बेटा वो होते हैं विच बिकम मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। आपने बचपन में कभी कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप एक छोटी सी वो सुई धागे वाली सुई लेते हो, उसे मैग्नेट से चिपका के रखते हो, तो थोड़ी देर बाद वो खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करें, उन्हें हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो जब एक मटेरियल बेटा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में खुद मैग्नेट बन जाए, इस प्रोसेस को कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन अ मटेरियल इज केप्ट इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो हम लोग यहां पे क्या कहते हैं? materials that become magnetized in the presence of magnetic field ठीक है। ये कौन से मटेरियल होते हैं बेटा आपके? दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या होता है? देखो यार, हर मटेरियल के अंदर जो होता है ना, हर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट होते हैं। सर ये मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? बेटा आपने बचपन में बार मैग्नेट देखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, कि एक मैग्नेट के दो पोल होते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ऐसे ही हर मटेरियल के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? बिकॉज एवरी एटम इन अ मटेरियल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्यों सर हर एटम मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है? उसका प्राइमरी रीजन है बेटा उसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमता है एक एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन घूमने से, इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। और करंट से क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कह सकते हो हर एटम एक मटेरियल में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या फिर एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो मैं लिखवा भी देता हूं, एवरी एटम इन अ मटेरियल, every atom in a material behaves as a magnetic dipole due to motion of electron, that produces इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या पैदा होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जिससे कि आपका मैग्नेटिक डाइपोल आपका एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यार ये लेक्चर खत्म होने तक वो अवेलेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सभी लोग को? बताओ यहां तक। अब क्या होता है बेटा, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, प्लीज लेक्चर पे फोकस कीजिए। जैसा मैंने बोला आप एंजॉय करोगे, लेकिन उसके लिए फोकस करना जरूरी है। सच मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय magnetic susceptibility and relative permeability सर ये ससेप्टिबिलिटी क्या होती है?
ससेप्टिबिलिटी बेटा बेसिकली टेंडेंसी होती है एक मटेरियल की मैग्नेटाइज होने की। माने आपके पास मान लो दो मटेरियल हैं, आपने दोनों पे सेम मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उसमें से एक आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया तो ये बोलोगे उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। मान लो आपने एक आयरन का निडल लिया और एक सपोज आपने निकेल का निडल लिया, दोनों पे सेम मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अब अगर आयरन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया तो आप बोलोगे आयरन की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है भाई, एकदम बेसिक से चीजें कवर करा रहा हूं। ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट्स टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल। इसके फॉर्मूले वगैरह की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ा जाता है। पढ़ाने को मैं तुम्हें यहां पूरा मटेरियल साइंस पढ़ा दूं, लेकिन मेरा एम वो नहीं है ना, एम से भटकना नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारी चीजें लगेंगी, हम कर सकते हैं, लेकिन करना वही है जो जरूरी है। तो यहां पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय काई एम। ठीक है, काई एम यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, काई एम की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही जब परमिएबिलिटी की बात आती है, परमिएबिलिटी, देखो मटेरियल परमिएबल कब होता है, जब वो किसी चीज को अलाउ करे, अलाउ करे उससे पास होने के लिए। परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज अलाउंस ऑफ अ मटेरियल टू magnetic field lines to pass through it, to magnetic field lines to pass through it। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने का जो अलाउंस है दैट इज बेसिकली योर परमिएबिलिटी, दैट इज बेसिकली योर परमिएबिलिटी। अब ये जो परमिएबिलिटी होती है बेटा, ये होती है म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो पूरा पढ़ाने से पहले फिर डाउट पूछा ना तुम लोगों ने, पूरी बात रखने देते नहीं हो और डाउट पहले आ जाता है। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। अब परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है बेटा, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो म्यू आर होता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काई, यानी दोनों सेम ही टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही यूनिटलेस होते हैं, दोनों ही यूनिटलेस होते हैं और दोनों ही साथ में ग्रो करते हैं। मतलब कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा।